है आपका एक बार फिर से टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने टॉप 500 एमसीक्यू का लगभग 100 प्रश्न सॉल्व किया है और इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। सारा का सारा क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाल विकास नहीं होता? किस क्षेत्र में बाल विकास नहीं होता है? ऑप्शन दिया है वित्तीय, शारीरिक, भावनात्मक कौशल या मानसिक। तो जो इसमें ऑप्शन ए दिया है वित्तीय, इसमें जो है बाल विकास नहीं होता है। बाकी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तीनों में बाल विकास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों के दांत खाली स्थान दिया है और महीनों के बीच चिन्हित होते हैं। तो आप लोगों को बताना है बच्चों के दांत कितने महीनों के बीच चिन्हित होते हैं। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 6 और 8 महीनों के बीच। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, बाल विकास पर 2 प्रमुख प्रभाव क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही प्रभाव है बाल विकास पर 2 प्रमुख? तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है प्रकृति और पोषण, यह जो है बाल विकास पर 2 प्रमुख प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चों में विचार, विकास और सिद्धांतों की शुरुआत की कौन सी अवस्था है? तो आपको बताना है बच्चों में जो विचार विकास है और सिद्धांतों की शुरुआत की कौन सी अवस्था है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो है ऑप्शन सी जो दिया है इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें बच्चा जो है वो कल्पनात्मक सोच करने लगते हैं, उनमें विचार आते हैं और सिद्धांतों की शुरुआत होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, जब कोई बच्चा मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रम में रखने में सक्षम होता है, इस क्षमता को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है क्रमबद्धता, मानचित्रण, स्पैटियल रीजनिंग या फिर तर्क रीजनिंग। तो इसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए क्रमबद्धता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 106 नंबर का प्रश्न दिया है, गर्भावस्था के तीसरे तिमाही की समय अवधि क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 29 से 40 सप्ताह। अगला प्रश्न दिया है, गर्भ की समय अवधि क्या है? निकटतम उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जन्म तक 9 सप्ताह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 108 नंबर का प्रश्न दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इसकी एज क्या होती है 2 से 7 वर्ष। और जो पहली अवस्था है संवेदी, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। और तीसरी अवस्था होती है वो होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था और इसका एज होता है 7 से 11। और अमूर्त का जो चौथा अवस्था होता है उसका एज होता है 11 से 14। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो 109 नंबर का प्रश्न दिया है, किस अवस्था में एक बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगती है? तो ये होने लगती है ऑप्शन ए जो दिया है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज था 7 से 11 वर्ष। देखते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। 110 नंबर का क्वेश्चन है, बंडूरा ने यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उसने अपना प्रयोग किस वस्तु पर किया? तो वो किया था ऑप्शन डी, बोबो गुड़िया। जो इसमें ऑप्शन डी दिया है बोबो गुड़िया, तो बंडूरा ने इस पे प्रयोग किया था।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किस आयु में बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 से 12 महीने में जो है वो बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किस आयु में बच्चा बिना किसी त्रुटि के अपने धारा प्रवाह भाषण का विकास करता है? तो वो करता है जो इसमें ऑप्शन बी दिया है, 12 वर्ष से ऊपर का जब बच्चा होता है तो वह बिना किसी त्रुटि के धारा प्रवाह भाषण का विकास करता है। देखते हैं 113 नंबर का प्रश्न। तो 113 नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है? तो कौन सा जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, आकलन जो है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न दिया है, समीपस्थ दूरी का क्षेत्र और स्कैफोल्डिंग बाल विकास की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। यह शब्द किसने दिए? तो इजी क्वेश्चन है, ये दिए थे आपका ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की ने। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 115 नंबर का क्वेश्चन दिया है, बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे परियों की कहानियां जैसे काल्पनिक कहानियों की सबसे अधिक आनंद लेते हैं? तो वो लेते हैं ऑप्शन डी, शिशु यानी शैशवावस्था में। देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न। तो 116 नंबर का प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे इंद्रियों के माध्यम से अपने पर्यावरण के बारे में सीखते हैं? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये अपने इंद्रियों के माध्यम से कब सीखते हैं? वो सीखते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 117 नंबर का प्रश्न दिया है, एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभवों के आधार पर कुत्ते के लिए स्कीमा है। फिर वह बगीचे में एक और कुत्ता देखता है, वह जानवर को पहचानने में सक्षम होता है। कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है? तो वो डाला गया है ऑप्शन ए, आत्मसातकरण पे। देखते हैं अगला प्रश्न। 118 नंबर का प्रश्न दिया है, बाल विकास की कौन सी अवस्था गैंग एज की अवधि को संदर्भित करती है? तो वो करती है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो गैंग एज की अवधि को संदर्भित करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, यौवन का उद्भव वृद्धि में तेजी जैसे शारीरिक परिवर्तनों की सूचना देता है। लड़कियों में वृद्धि में तेजी लगभग किस वर्ष में शुरू होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो वो शुरू होता है 10 से 12 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 120 नंबर का प्रश्न दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा है कौन सा संयोजन जो है वो सही नहीं है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो जो इसमें सही नहीं है वो जो इसमें ऑप्शन ए दिया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। इसमें जो लिखा है कोई भाषा नहीं, जबकि इसमें भाषा की समझ बच्चों को अच्छे से हो जाती है और विचारों की भी। तो इसमें इसका निगेटिव लिखा है, तो इसलिए यह इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे सिद्धांत में पूर्व परिचालन अवस्था में चिंतन की सीमाओं को, और आपको इस खाली स्थान में बताना है क्या होगा, में बच्चों के प्रदर्शन द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया गया है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें किन कार्यों को चित्रित किया गया है? तो वो किया गया है निर्माण कार्यों को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अब 122 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 122 नंबर का प्रश्न दिया है,
पियाजे ने प्रतीकात्मक खेलकूद को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन ए 2 अवस्थाओं में। देखिए, पहला है पूर्व क्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, और दूसरा है संवेदी चरण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 123 नंबर का, मस्तिष्क के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है नवजात शिशु के मस्तिष्क का औसत वजन 450 ग्राम होता है। दूसरा दिया है गर्भ के विकास के पहले सप्ताह में मस्तिष्क ने अपना वयस्क आकार ले लिया होता है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। पहला दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं, या फिर पहला सही है या फिर दूसरा सही है। तो इसमें जो सही है वो केवल 1 सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो 124 नंबर का प्रश्न दिया है, शैशवावस्था में पहुंचना और पकड़ना विकास की एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है पियाजे ने सोचा कि हाथ की हलचल और दृष्टि शुरू में स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा दिया है बोवर ने नोट किया कि जन्मजात दृष्टिहीन शिशु हाथ के संबंध की अवधि से गुजरते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों जो हैं वो कथन सही है। तो इसलिए सही उत्तर है 1 तथा 2 दोनों। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 125 नंबर का प्रश्न क्या है? तो 125 नंबर का प्रश्न है, पूर्व परिचालन तर्क के संदर्भ में 3 माउंटेन टास्क को किसने विकसित किया? 3 माउंटेन टास्क। तो वो किया था ऑप्शन ए केरी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी, ये केरी ने नहीं किया था, ये किया था पियाजे ने। 3 माउंटेन टास्क को जो किया था वो किया था ऑप्शन सी पियाजे ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, लड़कों और लड़कियों के लिए जल्दी और देर से परिपक्वता के प्रभाव विभिन्न होते हैं। जल्दी परिपक्व होने वाले लड़कों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो जो विशेषता सही नहीं है वो सही नहीं है अपर्याप्तता और निर्भरता की भावना होना। ये यहाँ पे अपर्याप्तता लिख के ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 127 नंबर का प्रश्न दिया है, पियाजे ठोस संचालन के बाद की अवधि में सोचने के संदर्भ में 2 दावे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही नहीं है? पहला दावा है विकासात्मक परिवर्तन प्रारंभिक किशोरावस्था तक जारी रहते हैं। दूसरा जो दावा किए वो किए है औपचारिक परिचालन सोच विकास का अंतिम चरण है। तो कौन सा दावा सही है? इसमें जो दोनों दावे हैं वो दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न तो 1 और ना ही 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 128 नंबर का प्रश्न दिया है, नवजात खाली स्थान दिया है नवजात शिशु है जो 4 सप्ताह तक का है। पहला शिशु, दूसरा नियोनेट। तो कौन से नवजात शिशु हैं जो 4 सप्ताह का है? तो जो इसमें दूसरा दिया है नियोनेट, तो इसलिए इसका सही उत्तर है केवल 2, नियोनेट इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। 129 नंबर का प्रश्न दिया है, किशोरावस्था में अर्नोल्ड गैसेल की जैविक सिरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है परिपक्वता को प्राथमिक महत्व माना जाता था। दूसरा दिया है बताया जाता है कि 11 और 15 साल के बच्चे आमतौर पर विद्रोही होते हैं और कुछ झगड़ते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है दोनों सही है, 1 तथा 2 दोनों।
अब देखते हैं 130 नंबर का प्रश्न। 130 नंबर का प्रश्न है, लड़कों में विकास उछाल किस उम्र में शुरू होता है? वो शुरू होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं 131 नंबर का प्रश्न। 131 नंबर का प्रश्न है, परिपक्वता क्या है? पहला दिया है, यह उन परिवर्तनों का वर्णन करता है जो पर्यावरणीय प्रभाव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं। दूसरा दिया है, यह विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। तो परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता ये जो दोनों दिए हैं दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 तथा 2 दोनों। अब देखते हैं 132 नंबर का प्रश्न। 132 नंबर का प्रश्न दिया है, पूर्व संक्रियात्मक विचार पियाजे के अनुसार की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? पहला दिया है केंद्रीकरण, जिसमें बच्चे एक स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों को भूल जाते हैं। दूसरा दिया है अहम केंद्रवाद, जिसमें बच्चे जीवन का श्रेय उन वस्तुओं को देते हैं जो जीवित नहीं हैं। तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। तो इसमें जो केवल एक जो है केंद्रीकरण, ये जो है सही तरह से सुमेलित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया, सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह धारणा अधिगम स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। दूसरा, यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों सही है, 1 तथा 2 जो है दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं 134 नंबर का प्रश्न। 134 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहम केंद्रवाद का वर्णन करता है? पहला, यह केंद्रीकरण का एक रूप है। दूसरा, यह समझा सकता है कि छोटे बच्चों को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है से अलग करने में परेशानी होती है। तीसरा दिया है, अहम केंद्रवाद का अध्ययन करने के लिए पियाजे ने 3 पर्वतीय कार्यों का रूपरेखा तैयार की। तो कौन सा कथन सही है अहम केंद्रवाद के विषय में? तो इसमें तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जो हैं अहम केंद्रवाद के विषय में सही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 135 नंबर का प्रश्न है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अनुमानित आयु क्या है? तो वो है ऑप्शन सी 0 से 2 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 136 नंबर का प्रश्न दिया है, संज्ञानात्मक विकास के संवेदीगामक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? पहला जोड़ा दिया है 18 से 12 महीना माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। दूसरा दिया है 12 से 18 महीना मानसिक संयोजन। तो कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? इसमें जो केवल एक जो है वो सही ढंग से सुमेलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं 137 नंबर का प्रश्न। तो 137 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार, और खाली स्थान दिया है, उन प्रक्रियाओं के लिए शब्द है जिसके द्वारा एक शिशु मूल रूप से संयोग से खोजी गई वांछित घटनाओं को पुनः उत्पन्न करना सीखता है। तो वो है ऑप्शन ए वृत्ताकार अभिक्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, इसमें खाली स्थान दिया है, विशेष स्थिति में उपयोग किए गए व्यवहार के संगठित प्रतिरूप के लिए पियाजे का शब्द है। तो वो है स्कीम्स, जिसे स्कीमा भी कहा जाता है। देखते हैं 139 नंबर का प्रश्न। 139 नंबर का प्रश्न है, प्रसव वेदना और शिशु के जन्म के दौरान भ्रूण के दिल की धड़कन की यांत्रिक निगरानी है। तो वो है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 140 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रारंभिक मनुष्य प्रतिवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? पहला बेबिंस्की,
जिसमें सिर मुड़ता है, मुंह खुलता है। दूसरा दिया है तैराकी, अच्छी तरह से समन्वित तैराकी हरकतें बनाता है। तो कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो इसमें जो केवल दो है वो सही ढंग से इसमें सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखते हैं 141 नंबर का प्रश्न। 141 नंबर का प्रश्न है, परिपक्वता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पहलू में विकसित होता है? आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से। तो कौन सा इसका सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह तीनों दिए हैं, ये तीनों रूप से जो है वो विकसित होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, समान वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा, यह है क्रमबद्धता। देखते हैं अगला प्रश्न। 143 नंबर का प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सही है? पहला दिया है शेफले कोडल सिद्धांत, जिसमें विकास नीचे से ऊपर होता है। दूसरा दिया है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, जिसमें विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा इसमें जो मेल है वो सही है? तो इसमें केवल जो प्रॉक्सिमोडिस्टल दिया है वो सही है। बाकी शेफली कोडल सिद्धांत इसमें उल्टा लिख दिया है, विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है, बल्कि विकास ऊपर सर से लेके और पैर की तरफ नीचे तक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल 2 है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 144 नंबर का प्रश्न। तो 144 नंबर का प्रश्न है, ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद मस्तिष्क धीरे धीरे लंबी खोखली नली से कोशिकाओं के एक गोलाकार द्रव्यमान में विकसित होता है। दूसरा, सेरिबेलम जीवन के पहले वर्ष के दौरान सबसे तेजी से बढ़ता है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन, ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो जो दोनों दिए हैं वो दोनों सही हैं। अब देखते हैं 145 नंबर का प्रश्न। 145 नंबर का प्रश्न है, नवजात पीलिया क्या है? पहला दिया है, कई नवजात शिशुओं में ये स्थिति जिगर की अपरिपक्वता के कारण होती है और पीले रंग की उपस्थिति से प्रमाणित होती है। दूसरा, अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो यह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन सा इसमें जो है नवजात पीलिया है दोनों में? तो ये जो दोनों दिए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों जो हैं वो नवजात पीलिया हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 146 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के दृष्टिकोण के संदर्भ में पूर्व संचालन चरण क्या है? पहला, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण। और दूसरा दिया है, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग से अधिक पुरस्कृत हो जाते हैं लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो आपको बताना है जो जीन पियाजे का दूसरा अवस्था जो उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का पूर्व संचालन अवस्था, उसकी विशेषता आपको बताना है इन दोनों में कौन सा सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है केवल एक, दूसरा दिया है एक तथा दो दोनों, तीसरा दिया है सी केवल दो, चौथा दिया है न तो एक और न ही दो। तो इसमें जो सही उत्तर है वो दोनों सही है, एक तथा दो दोनों। अब देखते हैं 147 नंबर का प्रश्न। 147 नंबर का प्रश्न है, आत्मसम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह आत्म अवधारणा का स्वमूल्यांकन वाला हिस्सा है। दूसरा, नव पियाजेवादी दृष्टिकोण से यह बच्चों की खुद का वर्णन करने और परिभाषित करने की बढ़ती संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित है। तो आत्मसम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, सेंसरी मोटर चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है पियाजे के सिद्धांत में यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। दूसरा दिया है शिशु इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं।
तो सेंसरी मोटर यानी संवेदी प्रेरक अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो इसमें केवल 2 दिया है, यह जो है इसमें सही है। शिशु इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। और इसमें पहला दिया है, यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जो कि गलत है क्योंकि यह पहली अवस्था है। अब देखते हैं आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दिया है, शिशुओं को अपनी ज़रूरतों को संप्रेषित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका और कभी कभी एकमात्र तरीका खाली स्थान है। तो वो है रोना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो ने एमिल पुस्तक के प्रारूप में 4 मनुष्य के चरणों को प्रतिष्ठित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पहला, प्रकृति की आयु 0 से 12 वर्ष, दूसरा बल की आयु 15 से 20 वर्ष, तीसरा ज्ञान की आयु 20 से 25 वर्ष। कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तीनों जो हैं वो सही रूप से सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो अब आपसे मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। टॉप 500 MCQ का जो सीरीज चल रहा है उसका ये तीसरा पार्ट था। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं, दोनों पार्ट हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।